लिली कार्टून टीवी। दूर किसी जंगल में लिली चिड़िया अपने बेटे के साथ रहती थी। लिली चिड़िया एक बहुत गरीब चिड़िया थी। अब तो उस चिड़िया के घर में खाने पीने की भी चीजें खत्म हो गई थी। हांडी भी खाली पड़ी है और अनाज के डिब्बे भी सब खाली हो गए हैं। अब मैं अपने बेटे को खाने के लिए क्या दूंगी? मम्मा, मम्मा, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। कुक्कू बेटा, आप जाओ थोड़ी देरी बाहर खेल आओ, तब तक मैं आपके लिए कुछ खाने को बनाती हूँ। कुक्कू घर से निकल जाता है और मम्मा चिड़िया किसी काम के तलाश में घर से निकलती है। तोते भैया, मुझे अपनी दुकान पर काम पे रख लो, मैं बहुत गरीब चिड़िया हूँ। बहन, क्या बताऊं, सुबह से एक भी ग्राहक नहीं आया है, मैं तुम्हें काम पर नहीं रख सकता। चिड़िया आगे बढ़ती है। चिड़िया एक कौवी और कौवे के होटल पर पहुंच जाती है। कौवी और कौवे, मेरा बेटा भूखा है, मेरे बेटे के लिए थोड़ा सा खाना दे दो। चिड़िया, पहले तुम ये मेरे सारे बर्तन धो दो, फिर मैं तुम्हें कुछ खाने को दूंगी। ठीक है, ये बर्तन मैं अभी धो देती हूँ। चिड़िया वो बर्तन धोने लगती है और उधर कुक्कू उड़ता हुआ जा रहा था। उसे एक छोटा सा तोते का बच्चा नजर आता है जो घायल था। छोटे तोते के बच्चे, तुम्हारे पाँव में ये चोट कैसे लगी? मैं कांटों में फंस गया था और मेरे पाँव घायल हो गए। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हारे पाँव में पट्टी बांध दूंगा। कुक्कू खेलने की बजाय उस छोटे से तोते को अपने घर ले जाता है। कौवे भैया, मैंने सारे बर्तन धो दिए हैं, अब तुम मेरे बेटे के लिए कुछ खाने को दे दो। चल भाग यहाँ से, तेरे जैसे गरीब पक्षी यहाँ दिन में हजारों बार आते हैं। अगर हम ऐसे ही पक्षियों पर दया करने लगे तो हमारा धंधा तो 2 दिन में बंद हो जाएगा। चिड़िया रोने लग जाती है। अब तो शाम हो गई है, अब मुझे खाना कहाँ से मिलेगा? आपने तो वादा किया था। चल निकल यहाँ से, वरना मैं बहुत मारूंगी तुम्हें। रोती हुई चिड़िया वहाँ से चली जाती है और शाम हो जाती है। चिड़िया खाली हाथ घर वापस चली जाती है। कुक्कू बेटा, ये छोटा तोता कौन है? मम्मा, ये जंगल में रो रहा था, इसके पाँव पर चोट लगी थी, मैं इसे घर ले आया हूँ। मम्मा, मेरा खाना कहाँ है? मैं अपने खाने में से कुछ खाना इसे भी दूंगा। आंटी, क्या आपके पास खाना है? यह सुनकर मम्मा चिड़िया खामोश हो जाती है और थोड़ी देरी बाद कहती है, कुक्कू बेटा, आज आप दोनों भूखे ही सो जाओ, मैं कल आपको दाल चावल बनाकर खिलाऊंगी। मम्मा, आप हर रोज ऐसा ही कहती है, मगर मम्मा याद रखना, कल सुबह अगर आपने मुझे दाल चावल ना दिए तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा। छोटा तोता और कुक्कू सो जाते हैं। मम्मा चिड़िया भी बेचारी भूखे पेट ही सो जाती है। आधी रात को वो छोटा तोता एक सुंदर परी में बदल जाता है और वो परी अपने जादू से चिड़िया की रसोई में रखे हुए सारे डिब्बे अनाज से भर देती है और खाली हांडी में दाल चावल रखकर फिर से तोता बनकर सो जाती है। सुबह हो जाती है, सब उठ जाते हैं। मम्मा कहाँ है? कहाँ है मेरा दाल चावल? आंटी, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, लगता है आपने रातों रात दाल चावल बना लिए। मम्मा चिड़िया जब रसोई में जाती है तो उसकी आँख खुली की खुली रह जाती है। सारे डिब्बे अनाज से भरे देखकर मम्मा चिड़िया हैरान हो जाती है। अरे, यहाँ तो हांडी में दाल चावल भी है, ये कहाँ से आए? मम्मा चिड़िया जल्दी से वो दाल चावल अपने बेटे कुक्कू और छोटे तोते को दे देती है। खाना खाने के बाद छोटा तोता फिर से परी बन जाती है और कुक्कू से कहती है, कुक्कू, मैं कोई तोते का बच्चा नहीं हूँ, बल्कि मैं एक परी हूँ। ये कहने के बाद परी वहाँ से गायब हो जाती है। तब से वो दोनों माँ बेटे अपने घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं।